दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस चर्चा कार्यक्रम में मैं एक शब्द का चर्चा करूंगा जिसकी उलझन में हमेशा हमारा समाज जो है उलझा रहता है। वो सही ढंग से अपना कुछ काम नहीं कर पाता है। वो शब्द है पाप क्या है और पुण्य क्या है। क्योंकि ये पाप और पुण्य इस एक ऐसा उलझन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस उलझन में हमेशा फंसा रहता है। अब इसमें केवल मनुष्य ही फंसा रहता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्योंकि ये चेतन प्राणी है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसके मन में कुछ डर, कभी कभी डर भी आता है, कभी कभी कुछ स्वार्थ अपना सिद्धि जब होने लगता है तो खुशी भी आती है। हमेशा उलझन में रहता है। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा में हम जाएंगे तो लोग पाप को हमेशा समझते हैं कि जो छिप के किया जाता है, जो चोरी छुपे किया जाता है वो पाप है, और जो सबके सामने किया जाता है, जनरल सा ये परिभाषा है, जो सबके सामने किया जाता है वो पुण्य है। पाप मतलब जो बुरा कर्म है, तो बुरा कर्म जो करता है, बुरा कर्म जो समाज में है, उल्टा काम, जो मतलब पाप का मतलब वो जो इस प्राकृत के अनुसार चलना पुण्य है, प्राकृत के खिलाफ चलना वो पाप में आता है। क्योंकि इस प्राकृत में, क्योंकि अन्य जो जीव हैं, मतलब धरती पे जो 84 लाख योनि में नाना प्रकार के जीव हैं, उसमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि वो चेतनशील प्राणी है, वो सोचने समझने की शक्ति है, ये करें ये ना करें, उसमें ये चेतनशीलता रहती है। और जो जीव अन्य जीव होते हैं वो प्रकृति के अनुसार जो उनके अंदर गुण अवगुण होते हैं उनके अनुसार ही वो चलते हैं। वो मैंने सोच नहीं पाते हैं, जो नेचुरली वो अपने नेचर के अनुसार अपना कर्म करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है नेचर के अनुसार तो जो करता है, लेकिन कुछ अनेचर, माने नेचर के खिलाफ लोग करते हैं, प्रकृति के खिलाफ करते हैं। अब क्या है, देखिए, अब चूंकि आप देखिए, पाप और पुण्य दोनों कर्म है, अंतर आपके सामने है। अब मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, बस में जा रहे हैं और किसी को भाई साहब कहेंगे तो आपको भी भाई साहब कहेगा, और किसी को धक्का दे देंगे तो गाली गलौज शुरू हो जाती है। अब रोड पे चल रहे हैं, कोई महिला जा रही है, उसको बहन जी कहेंगे तो भैया कहेगी आपको, बहुत प्यार से आपका नहीं, अब किसी बहन जी ज़रा सा ये कर दीजिए ना, तो हेल्प करेगी आपको। और वहीं उसका दुपट्टा खींच दीजिए, उसकी साड़ी खींच दीजिए, छेड़खानी कीजिए तो चप्पल निकाल के मारने भी लगेगी। तो यही देखिए, दोनों कर्म है, दोनों का परिणाम आपके सामने मिलता है। ये जो बहन जी कहे ये पुण्य कर्म हो गया, तो उसमें आपको हेल्प मिला, मदद मिला, एक प्रेम मिला जो आत्मिक प्रेम होता है। और एक जहाँ छेड़खानी के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत से लोग कर देते हैं, जो नहीं सोच पाते हैं, तो उनको चप्पल भी मिलता है। तो दोनों कर्म है, तो कर्म का परिणाम यही मिलता है। आपने छेड़खानी किया तो चप्पल मिला आपको, कर्म का फल तो निश्चित है। भगवान भी कहे हैं, कृष्ण भी कहे हैं कि कर्म का फल निश्चित है। आप इधर आप उस बहन को अगर बहन जी कहे तो आपको मदद मिला। तो यही सब बात है कि हर कर्मों का फल जो है निश्चित मिलता है। अब मान लीजिए पाप हम प्रतिदिन पाप कर्म करते रहें, किसी को अब से अपने धंधे में अपने एक्स्ट्रा कमाई के लिए, चूँकि धंधा में कमाई किया जाता है, ये नाजायज़ नहीं है। एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में जो पड़ते हैं कि शॉर्टकट दूरी से जल्दी हम बहुत ज़्यादा कमा लें, वो पाप है। और धंधा में जो परसेंटेज, जो लाभ है, धंधा लाभ के लिए होता है, तो वो पाप नहीं है। अब कहीं आदमी जाता है तो हमेशा, अब जैसे मान लीजिए खेती गृहस्थी हम करते हैं, कर्म नहीं करेंगे तो अब उसका कोई परिणाम नहीं बनता है। कर्म करेंगे तो परिणाम निश्चित बनेगा, वो चाहे पाप कर्म करें और चाहे पुण्य कर्म करें। अब हम घर में बैठ जाएं और रोज़ कहें कि भगवान जी गेहूँ मेरा हो जाए, भगवान जी गेहूँ मेरा हो जाए, खेत में बीज डाले नहीं, भगवान जी धान मेरा हो जाए, भगवान जी मेरे चावल मेरे खेतों में उपज जाए,
हमने जो कर्म, वो जो बीज बोने का, उसको खेत को जोतने का, बोने का जो कर्म होता है, से खेत की जो सिंचाई का जो कर्म होता है, वो कर्म करेंगे नहीं तो फिर खेत में कहाँ से अनाज आएगा? बीज डाले नहीं, कुछ किए नहीं, भगवान जी अनाज हो तो होगा नहीं। तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म निश्चित है। तो कर्म निश्चित के लिए वो अपने ढंग से, चूँकि अपना आप कर्म करते जाइए। कभी कभी भूल से भी पाप हो जाया करता है, तो वो काउंटिंग नहीं होता, वो ईश्वर के द्वारा उसको काउंट नहीं किया जाता है, हो गया। हाँ, कर्म का फल मिलेगा। एक चीज़ है, कभी कभी सोचते हैं लोग कि पाप कर्म ये हम ज़्यादा लाभ कमा लें और शॉर्टकट में किसी को धोखा देते हैं, अपने स्वार्थ में किसी को मूर्ख बना दें। तो बहुत लोग होता है ऐसा कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने ही मित्र को, अपने ही हितैषी को मूर्ख बना करके ठग लेता है। बहुत से ठग हैं। अब कहीं कहीं क्या होता है कि मंदिरों मस्जिद में कहीं भी जाइएगा, महिलाएं कुछ गहना जो जेवरात पहन के जाती है, तो बहुत से लफुए आते हैं, उसको नोच लेते हैं। पकड़े जाने पे कितनी कुटाई होती है आप तो जानते ही हैं। तो कहने का मतलब कर्म ऐसा उल्टा किया तो लात घुसा मिलेगा ही। कर्म उसको अच्छा करेगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा, परिणाम तो मिलेगा ही। बिना कर्म का परिणाम, बिना कर्म का उसको फल नहीं मिलता है। तो आप कर्म करते जाइए, परिणाम के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, इतना चेतना है आपके अंदर कि इसका परिणाम गलत होगा, इसका परिणाम बुरा होगा। अब बहुत से लोग, जैसे हमारे दुकानदार लोग हैं, अब वही बताए ना कि अब सोचते हैं कि बहुत धन हम कमा लें, तो वो क्या होता है, और रात में पुण्य के चक्कर में पड़ते हैं कि भगवान को आरती। अब जब मान लीजिए जय हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उपकार, हनुमान चालीसा रोज गाए या काम करे वही। तो वो जो कर रहे हैं ना, तो पाप का पुण्य का दोनों का क्षय होता है। पाप का क्षय नहीं होता है, पुण्य का क्षय होता है। अब जैसे मान लीजिए मंदिर में जाएं, हम भगवान से कहें कि भगवान मुझे धन दे दीजिए, मुझे पुत्र दे दीजिए, मुझे अच्छा घर दे दीजिए, मुझे गाड़ी दे दीजिए, तो पुण्य कर रहे हैं, भगवान की प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं। पूजा का वो पुण्य का कर्म आपको जिस दिन फलित होगा तो गाड़ी तो मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, लेकिन उसी दिन वो पुण्य क्षय हो गया। अब ये मत समझिए कि पुण्य आपको, ये पुण्य जमा हो गया आपके पास आजीवन मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ के लिए मांगे हैं उतना मिला। हाँ, अगर पुण्य करना होता, ऐसा पुण्य कीजिए जो कभी क्षय ना हो। वो होता है गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, सदगुरु की भक्ति। आपके पास तो इतना तो भगवान ने चैतन्यता दिया जरूर है कि कौन किसको मैं गुरु बनाऊं, कौन मेरे गुरु हो सकते हैं। बैठिए, सुनिए। जिस किताब को नहीं पढ़ते हैं उस किताब को पढ़िए। बिना अगर मान लीजिए किसी भी बुक को बिना पढ़े आप कहेंगे इसमें क्या है, ये बुक ठीक नहीं है, तो किताब को जब तक पढ़िएगा नहीं उसमें क्या लिखा है समझ में नहीं आएगा। अब गुरु को देख के बहुत से लोग कह देते हैं साधु ये साधु वो, नाना प्रकार के लोग जो ना समझ चाहे अज्ञानी कह लीजिए, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो साधु की शिकायत करते हैं। शिकायत मत कीजिए। अगर आपके अंदर ये लगा है उस साधु के, उस सदगुरु के पास बैठिए, वो कहते क्या है सुनिए। साधु क्या करते हैं उसको मत देखिए, साधु कहते हैं, साधु करते हैं उस कर्मों को मत देखिए। आपको जो सिखाते हैं वो कीजिए, आपको जरूर सुंदर फल मिलेगा, जरूर आपको फायदा होगा। हाँ, ये है कि पाप करके पुण्य करके पाप का हम खत्म कर ले, पाप भी आपका पुण्य में बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। जो कर्म करेगा उसका परिणाम मिलेगा, जो नहीं करेगा उसका फल नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैठ जाएं और कहें कि आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, उसमें हम बैठ जाएं, पानी उन्हें डाले नहीं, कुछ सिंचाई करें नहीं, बोले मेरी अमरूद फल जाए, मेरा आम फल दे दे, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वो नहीं मिलेगा, वो चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे। हाँ, एक चीज़ है, बहुत लोग करते हैं कि अनाप शनाप गलत काम करते हैं और चाहते हैं कि पूजा पाठ करके और वो मेरा पाप कम हो जाए, उसका जो भोग मेरा है भोग कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। जो करेंगे उसको जरूर मिलेगा, वो निश्चित है, चाहे जैसा कर्म करें। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि ताकि इस उलझन में पाप क्या है पुण्य क्या है, इस उलझन में फंस के नहीं रहना है। प्रकृति के अनुसार कर्मों को अपने करते जाना है। प्रकृति के अनुसार अगर चलेंगे, उसके अनुसार अपना कर्म करेंगे तो फल निश्चित है। जो प्रकृति ने जिसको नहीं माना है, जिसमें मान्यता प्रकृति ने नहीं दिया है, वो कर्म करिए मत,
तो उसका परिणाम आपको बुरा कैसे मिलेगा। अब पाप जो है कर्म है, प्रकृति ने ऐसा किया ही नहीं। चूँकि आप चाहे वेद पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, हर बहुत से शास्त्र, बहुत से वेद, बहुत से गुणीजनों ने लिख के रखा है, पहले से लिखा हुआ है। तो उसमें दिया है कि पाप कर्मों का परिणाम बहुत ही बुरा ही होता है। फिर क्यों करेंगे। चैतन्यता हमारे में है तो हम प्रयास करें कि प्रकृति के अनुसार ही अपने को ढालें, अपना कर्म करें, तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। ज़िंदगी खुशमय रहेगी और ज़िंदगी सुखमय रहेगी। हमेशा आनंद में जीजिए, अपनी ज़िंदगी निर्वाह कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर देने से क्या होता है कि मैं जो भी अपना वीडियो बनाऊंगा आपके पास पहुंचेगा और मुझे भी बल मिलेगा, तो मैं आगे अपना वीडियो बना के आपके पास भेजूंगा। नमस्कार।